नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यूनतम वेतन बताने जा रहा हूं। कई लोगों ने कमेंट्स करके काफ़ी पहले से रिक्वेस्ट हमें दिया था कि हम इसका न्यूनतम वेतन बताएं 2020 में क्या आया है, अलग अलग कैटेगरी में क्या न्यूनतम वेतन होगा, इसके साथ ही अगर आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या करेंगे। और यही नहीं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे काम करते हैं तो उसके लिए आपका न्यूनतम वेतन कितना होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम लेने जा रहे हैं। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। इसके साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आपसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर 2019 को ही आ गया था और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर काम करने वाले जितने भी कामगार हैं उनके लिए न्यूनतम वेतन का दर क्या होगा उसकी हम जानकारी देने जा रहे हैं। और अगर आप किसी छोटे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, जिम खाना, फैक्ट्री, किसी भी वाणिज्यिक संस्थान आदि में काम करते हैं तो कम से कम आपको 1 जनवरी 2020 से जो मैं अभी दर बताने जा रहा हूँ उससे कम आपको नहीं दिया जा सकता है। 11 दिसंबर 2019 को जारी इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 6 अलग अलग नियोजित इकाइयों पर ये लागू होगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी में क्या न्यूनतम वेतन होगा वो हम पहले जान लेते हैं। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा थोड़ा सा कि बाकी अगर राज्यों का देखेंगे तो उसके तुलना में भले ही अंडमान निकोबार एक छोटा सा द्वीप समूह हो, लेकिन न्यूनतम वेतन काफ़ी अधिक है। अगर ऐसे देखते हैं तो अनस्किल्ड का एक दिन का 473 रुपया और मंथली होगा 12,298 रुपया। सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सुपरवाइज़र का पर डे का 530 रुपया और मंथली होगा 13,780 रुपया। स्किल्ड या क्लर्कल एक दिन का 615 रुपया, मंथली होगा 15,990 रुपया। इसी तरह हाईली स्किल्ड, अगर आप ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर आपकी कोई भी डिग्री है तो आपका एक दिन का 673 रुपया और मंथली होगा 17,498 रुपया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मैंने आपको रेट बताया है, ये जो दोनों फिगर है, इसके अंदर आपका बेसिक और डीए दोनों शामिल होगा। अगर आपको सैलरी स्लिप मिलता होगा तो आप सैलरी स्लिप के कॉलम में जाकर के बेसिक और डीए देखेंगे तो दोनों मिला करके अगर आपका पर डे का सैलरी चेक करेंगे तो इससे, और मंथली चेक करेंगे तो इससे आपका मैच खाना चाहिए, मेल खाना चाहिए। अगर नहीं मेल खाता है इसका मतलब आपको कम दिया जा रहा है। अगर आपको सैलरी स्लिप में ही केवल बेसिक लिखा हुआ है, डीए यानी कि महंगाई भत्ता नहीं लिखा हुआ है, तब भी दोनों मिला करके ये फिगर मिलना चाहिए। अगर आप मंथली सैलरी को देखेंगे तो इसमें 26 से भाग देंगे तो एक दिन का आपका सैलरी निकल जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूछें कि मान लीजिए ये हमारा सैलरी है तो क्या पीएफ और ईएसआई हमारा इसी में से कटेगा, तो जी हाँ, आपके हिस्से का जो पीएफ और ईएसआई है इसी में से कटेगा। लेकिन आपका कंपनी या मालिक जो है अपना जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो अपने तरफ से उतना ही जमा करेगा जो कि एक्ट के हिसाब से जो है उसके हिसाब से वो जमा करेगा। इसके बाद आपका सवाल होगा, अगर हमको इस दर से नहीं मिल रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत करना होगा, जिसमें कि आपको जितना कम भुगतान दिया जा रहा है उसके 10 गुने हट जाने की मांग कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, जैसे कि आप रेलवे ले लीजिए, डाक विभाग हो गया, नेशनलाइज कोई बैंक है, स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इसके अलावा हवाई अड्डा हो गया, और भी कई डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जहां पे आपको लिखा होगा भारत सरकार का उद्यम, जिसमें कि पीएसयू वगैरह सब कुछ आएंगे। तो वहां के लिए एक सेंट्रल स्फेयर का अलग न्यूनतम वेतन निकाला जाता है जो कि चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जारी किया जाता है नई दिल्ली से। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आदि, जैसा कि मैंने बताया, इनको आपको उसी के हिसाब से लाभ मिलेगा। और अभी तक 2020 अप्रैल का नोटिफिकेशन नहीं निकला है। जब तक नया नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल स्फेयर का नहीं आ जाता है तब तक आपको अक्टूबर 2019 के हिसाब से ही मिलेगा। इसके लिए हमने नीचे अपने ब्लॉग में लिंक दे दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ऐसे नोटिफिकेशन कॉपी भी आप यहाँ हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे आकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा तो इस लेटर के हिसाब से आप मांग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे। इसके साथ ही जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।